We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. जितने भी लोग स्मृति मंदाना को कप्तान कर रहे हैं, ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द टाइम ये आउट हो जाती है इसके अगेंस्ट। देखो रिस्की प्ले जरूर है, लेकिन अगर डेथ कर गई तो ऐसा हो नहीं सकता है कि ये विकेट लेस चली जाए। पिछले मुकाबले में बहुत कमाल की बॉलिंग करी और आज भी काफी कम सिलेक्टेड है। आराम से ऐसे ट्रम्प कार्ड के रूप में लेके चलना। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द 100 वुमेन्स का जो आज मैच खेला जाएगा टीआरटी वर्सेस एमएसजी के बीच, इस मैच के बारे में। अब ये एक ऐसा मुकाबला रहेगा जिस मैच के अंदर कंफ्यूजन काफ़ी सारी होगी आप लोगों को टीम बनाते वक्त। कप्तानी में भी काफ़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पाँच ऑप्शन है कप्तानी है, जिनमें अगर मैं प्लेयरों का नाम लेता हूँ तो आप जानते होंगे गार्डनर एक बहुत कमाल की प्लेयर है और लोगों की कप्तान भी रहेगी। उसी के अलावा बेथ मुनी भी कई लोगों की आपको कप्तान या वाइस कप्तान तो देखने को मिलेगी। उसी के अलावा आपको पता होगा स्मृति मंदाना जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। पिछला मुकाबला अपने दम पे, मतलब इस बंदी ने मैच जिताया था अपने दम पे। सारे प्लेयर आउट हो रहे थे लेकिन अकेले अपने खुद के दम पे मैच जिताया। तो ये भी कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी सीवीसी रहेगी। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो सोफी क्लिस्टन भी है और मैग लेनिंग भी है। अब इनमें हम किस प्लेयर को कप्तान करें, किस प्लेयर को वाइस कप्तान करें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस मैच में आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस मैच में रहेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे सुपर प्रेडिक्शन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना ताकि अच्छी टीम आप बनाओ और आपकी एक अच्छी रैंक जो है आए। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, जो लोग ऐसे हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद मैं आपको जो टीम रहेगी वो भी वहीं पे दूंगा। जो पिच रिपोर्ट होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम पिच रिपोर्ट जो मैं वीडियो में देता हूँ वही होती है, तो मैं शेयर करता नहीं हूँ। लेकिन कई बार अगर चीज़ें चेंज हो जाती है तो फिर उस केस में मैं बता देता हूँ। और साथ ही साथ अगर कोई भी प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर वगैरह में कोई चेंजेस होता है तो वो भी मैं बता दूंगा। और एक बात मैं बताना भूल गया वीडियो की शुरुआत में, कप्तानी को लेके ना, देखो नेट स्टीवर्ट ब्रंट भी एक अच्छी प्लेयर है। हालांकि मतलब अभी ड्रीम 11 पे कम सेलेक्टेड है, बट जैसे ही प्लेइंग 11 में होगी तो लोग ले ही लेंगे और ये खेलेगी, ये कंफर्म है। तो ये भी एक अच्छी कप्तानी वाली प्लेयर है। तो जो कप्तानी वाला गेम है ना वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना बैकअप के लिए। कई बार जब टेलीग्राम वगैरह मान लो बैन हो गया या मान लो टेलीग्राम का सर्वर नहीं चल रहा है, तो उसके अलावा जो फिर अपडेट आपको मिलेगा ना वो व्हाट्सअप पे ही मिलेगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जो आप लोग हैं ना सब्सक्राइब भी कर लेना। अब सबसे पहले बात करें मैच के बारे में। 7:30 पे मैच जो है शुरू होगा। दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी टीम है, टीआरटी भी काफ़ी अच्छी और एमएसजी भी। और दोनों टीमों के रिजल्ट की बात अगर अभी तक का जो मैचेस इन्होंने खेले उसके हिसाब से करें तो 3 मैच दोनों टीमों ने खेले हैं, जिसमें इनका जो मैच था एमएसजी की टीम का वो एक बारिश की वजह से रद्द हो गया था। तो बचे 2 मैच, उन 2 मैचेस को ये जीत के आ रही है। और टीआरटी की अगर मैं बात करता हूं तो टीआरटी की 3 मैचेस में 2 ये जीती और 1 ये हारी है। और इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे कि कौन सी टीम दोनों में स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग टीम इन दोनों में एमएसजी की टीम है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि एमएसजी की टीम के पास जो है बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन टीआरटी की अगर बात करी जाए ना, बैटिंग तो अच्छी है लेकिन बॉलिंग ठीक ठाक है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टीम ऑन दी पेपर एमएसजी की टीम है। तो कोशिश आप ये करना कि जो मैक्सिमम प्लेयर आप ले रहे हो वो एमएसजी के इंक्लूड करो। बाकी अभी प्लेयर मैं आपको बता ही दूंगा। इस वेन्यू के बारे में अगर हम बात करें तो ये मतलब द 100 का जो है ना, इस वेन्यू पे ये पहला मैच खेला जा रहा है। द 100 का पहला मैच है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्रेश ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। और एक मतलब ये मान लो कि शुरुआती ओवर में थोड़ी स्विंग रहेगी, बाकी बैटिंग अच्छी देखने को मिलेगी। मतलब ये मान लो आप लोग इस मुकाबले में कोई भी बैटिंग करें, 140 के समथिंग में स्कोर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट मैच है ना। जैसे जैसे मैच यहाँ पे होते जाएंगे तो वो स्कोर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिच जो है यूज हो जाएगा। तो ये एक मान के चलो 140-150 वाला स्कोर आपको इस मैच में देखने को मिलेगा। और शुरुआत में बस थोड़ा सा क्या होता है, जब नई बॉल से बॉलर बॉलिंग करती हो तो उसको स्विंग मिलती है और उस केस के अंदर बैट्समैन को थोड़ी परेशानी होती है। बैट्समैन की क्या बॉल अंदर आती है। अब अंदर आने के चक्कर में, बचने के चक्कर में कई बार एज चला जाता है, कई बार वो कैच उछाल देती है। तो बस शुरुआत में जो बॉलर बॉलिंग करेगी ना उनके लिए एडवांटेज होगा।
तो ये आप थोड़ा खास तौर से ध्यान रखना। अगर कोई प्लेयर ऐसे है जो कम सिलेक्टेड है और शुरुआत में बॉलिंग कर रही है, वो सीधी आपकी ट्रम्प कार्ड बन जाएगी, ठीक है। बाकी इस वेन्यू पे जनरली जो मैचेस खेले जाते हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करता हूं, तो पिछला मुकाबला यहाँ पे द्रम वर्सेस लंकाशायर वुमेन के बीच हुआ। और ये वेन्यू जो है ना, मैं आपको ये बात खास तौर से बता रहा हूँ, ज़्यादातर टाइम वेन्यूज़ में होता क्या है ना, पेसर्स को अच्छी खासी हेल्प होती है, लेकिन ये स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ, ये स्पिन के लिए बहुत अच्छा वेन्यू है। यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनर गेम में रहते हैं और बंडल्स में विकेट निकालते हैं। वेन्यू पे देखो, अगर आप पिछला मुकाबला जो खेला गया उस विकेट्स की बात करें तो 5 विकेट मिले थे पेसर्स को और 7 स्पिनर को। उससे पहले मैच की बात अगर मैं करता हूं योर्कशायर वाले की, तो 4 विकेट मिले पेसर्स को और 8 विकेट मिले स्पिनर को। ओवरऑल ये मान लो पेसर्स भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन पेसर्स आपके लिए वही इंपॉर्टेंट होंगे जो या तो शुरुआती ओवर करे या डेथ करे। जो मिडल में अपने ओवर को कंप्लीट कर देंगे उनका कोई गेम ही नहीं है। आप स्पिन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलना, ठीक है। बाकी उसके अलावा हेड टू हेड की बात करें, दोनों टीमों ने 4 मैच खेले और दोनों टीमों का रिजल्ट बिल्कुल बराबर रहा है। टॉस जीतने वाली टीम का पहला फैसला होगा बॉलिंग करना, और उसका रीज़न होगा टारगेट को चेंज करना। यहाँ पे आसान रहेगा भी, और फ्रेश ट्रैक की वजह से वैसे भी ज़्यादातर टीमें पहले बॉलिंग करना ही पसंद करती है। बात करें एमएसजी की प्लेइंग 11 की, तो एमएसजी की तरफ से मोस्ट लाइकली मंदाना के साथ मैग लेनिंग ओपनिंग करेंगी, स्कॉफील्ड वन डाउन आएंगी। मैंने एक बात आपको थोड़ी सी गलत कह दी, और वो ये कि स्ट्रॉन्ग टीम एमएसजी है, बिल्कुल नहीं। टीआरटी की टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। एमएसजी अच्छी टीम है लेकिन स्ट्रॉन्ग टीआरटी है। जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था एमएसजी के चांसेस जीतने के, वो आप उसको इग्नोर करके ये पॉइंट दिमाग में रखना कि टीआरटी के स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग टीम है और जीतने के चांसेस उनके ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मंदाना लेनिंग ओपनिंग करेंगी, फिर स्कॉफील्ड वन डाउन आएंगी, फिर रिचा घोष, फिर मैट ब्राउन, मेडी विलियर्स, स्क्रीवेन, उसके बाद ब्राइस, उसके बाद सोफी क्लिस्टन, रियाना मैकडोनाल्ड और ग्रेस बेलिंगर। ये इनकी एक्सपेक्टेड लाइनअप है, और ये जो है ना इनकी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। और जो इनके बेंच के प्लेयर है वो आपके स्क्रीन के सामने है। शुरुआती ओवर में बेलिंगर के साथ मैट ब्राउन बॉलिंग करेंगी, और डेथ की अगर बात करी जाए तो मैकडोनाल्ड के साथ शोफी आएंगे, और एक ओवर हो सकता है कि ब्राउन लेके आ जाए या कोई भी अनोदर प्लेयर कैथरीन ब्राइस लेके आ जाए। फिक्स नहीं है, क्योंकि कई बार ब्राइस बॉलिंग ही नहीं करती और कई बार डेथ कर जाती है। बेलिंगर अच्छी बॉलर है, लेकिन इसके ओवर फिक्स नहीं कि वो कब करेगी। शुरुआत में तो वो कंफर्म करेगी, लेकिन डेथ वो करेगी नहीं करेगी वो कंफर्म नहीं है। इनके अगर आप रेगुलर बॉलर देखोगे ना भाई, जो मतलब 20 बॉल बगाएंगी, उस 20 बॉल के अंदर मुझे पूरी जिनसे उम्मीद है उनमें पहला नाम रहेगा शोफी का, क्योंकि ये चाहे कितने ही रन खा ले ये पूरे ओवर करती है। दूसरा मेरा मैक्सिमम चांसेस है मैकडोनाल्ड, गेम पे भरोसा है तो ये भी पूरे 4 ओवर मान लो या 20 बॉल मान लो करेगी। उसके बाद अगर मैं किसी से उम्मीद लगाऊं कि वो 20 बॉल कर सकती है तो वो मैट ब्राउन है। अब बची जो 40 बॉल है ना, उनमें कोई फिक्स नहीं है कि कौन कितने करेगी और किसके कितने बॉल कटेगी, क्योंकि पिछला मुकाबला ऐसा था जिसमें मेडी विलियर्स ने 5 ही बॉल में 1 विकेट निकाल भी लिया था, लेकिन ओवर ही नहीं मिला था। उससे पहले वाले मैच में ब्राइस को ओवर नहीं मिले थे, है ना, और बेलिंगर कभी 20 भी कर लेती, कभी 15 भी और कभी 10 भी। तो ये 40 बॉल ये मिलके करेंगी, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से पावर प्ले डेथ की, तो ऑलरेडी हमने कर ली है। प्लेयर वाइज एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लेयर देखने को मिलेंगे, मंदाना, लेनिंग, रीचा एंड पेग स्कॉफील्ड। देखो यहाँ पे जो ये 4 प्लेयर है ना, इसमें रीचा घोष तो मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट विकेट कीपर यही है, तो इसको आपको वैसे भी लेना है और ज़्यादा बात करना टाइम वेस्ट है। मंदाना के बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा। देखो मंदाना बहुत अच्छी फॉर्म में है, पिछला मुकाबला जस्ट मैंने भी आपको बताया ही था कि अपने दम पे जिता के आ रही है, बहुत अच्छी फॉर्म में। लेकिन ये जो है ना गार्डनर के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रगल करती है। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, वुमेन्स आईपीएल में मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी गार्डनर आती है ये अपना विकेट फेंक के जाती है। और शुरुआती ओवर में जो है ना किम गार्ड जैसी बॉलर बॉलिंग करेंगी, जो स्विंग के लिए बहुत अच्छी बॉलर है। तो मंदाना प्लेयर बहुत अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा इसको कप्तान करने में। आप चाहो तो वीसी करो, लेकिन कप्तान अगर आप कर रहे हो ना तो बेहतर ही होगा आप गार्डनर के साथ जाओ। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये विकेट मैंने आपको बताया स्पिन के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी पॉइंट ये मंदाना के अगेंस्ट में काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है, ज़्यादातर टाइम वो उसको आउट कर देती है। तीसरी बात ये वो जो टीम है ना वो इन टीम से स्ट्रॉन्ग भी है, और गार्डनर कोई ख़राब प्लेयर तो वैसे भी नहीं है। तो कप्तान तो आप इसको बिल्कुल मत करना, आप या तो एज ए नॉर्मल प्लेयर लो, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सेफ ही प्ले करना है तो वाइस कप्तान करो। कप्तान करना बहुत बेवकूफ़ी वाला सीन होगा, हो सकता है चाहे ये सो ही कर जाए,
लेकिन बहुत बड़ा और बहुत बेवकूफ़ी वाला आपका चॉइस रहेगा वो। आप लो एज अ नॉर्मल प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं है। लैनिंग को भी लेना है। स्कोफील्ड के बारे में मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आप इनके फेवर में टीम बना रहे हो, एमएसजी के फेवर में, तो डेफिनेटली लेके चलना। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देखो 11 प्लेयर आप अपनी टीम में लोगे तो आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि मेरी टीम में कोई बड़ा प्लेयर ड्रॉप होके मैं कोई रिस्की प्लेयर ले लूँ। या तो आप इनके फेवर में टीम बनाओ, तब समझ में आती है कि हाँ यार इसको आप लो, या उस केस में लो जब ये टीम पहले बॉलिंग कर रही हो। क्योंकि अगर ये बॉलिंग कर रही है और मान के चलो टीम ने, सामने वाली टीम ने ज्यादा स्कोर नहीं किया, तो ये वन डाउन गया, बैटिंग करेगी, एक विकेट जाते बैटिंग के लिए आ जाएगी, 25-30 भी करी तो काम बन जाएगा। बैटिंग खुद अगर ये कर रही है ना, तो फिर उस केस में ये रिस्की प्लेयर होगी। तो यानी कि यहाँ पे 4 प्लेयर है, इन तीनों को आपको लेके चलना है। टारगेट चेंज करते हुए स्कोफील्ड को आप ट्राई कर सकते हो। ब्राउन है, विलियर्स है, ब्राइस है और स्क्रीवेन है। देखो ब्राउन जो है फर्स्ट बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही थी और हमने देखा इसने डेथ भी किया, तो इंपॉर्टेंट होगी फर्स्ट बॉलिंग पे। और बैटिंग पे भी ठीक ठाक चॉइस तो ये रहेगी। उसके अलावा स्क्रीवेन की बात करें, बॉलिंग ये कर नहीं रही और बैटिंग इसकी बहुत नीचे आ रही है, तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हो। वहीं पे ब्राइस और विलियर्स की बात करें, विलियर्स बहुत अच्छी बॉलर है, लेकिन विलियर्स जैसे बॉलर के अगर ओवर कट होंगे तो फिर भरोसा किस पे होगा। पिछले मुकाबलों में आप सोचो यार, 5 बॉल में 1 विकेट निकाल लिया, और बॉलिंग भी कोई खराब नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि 4 बॉल पे छक्के खा के फिर 5वीं बॉल पे विकेट मिला, ऐसा भी नहीं। 2 बॉल डॉट थी आई थिंक, 5 रन इसने खाए तो 1 विकेट लिया था। तो बहुत अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद, विकेट लेने के बावजूद भी ओवर कट हो गए, तो उस केस में फिर क्या होता है, भरोसा उठ जाता है प्लेयरों के ऊपर। प्लेयर अच्छी है, अगर पूरे ओवर मिलेंगे तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, नहीं मिले और आपने ले ली तो उस केस में आपका मैच खत्म है। तो एज ए मैं तो ये कहूँगा ड्रॉप करना ज़्यादा बेहतर होगा। और ब्राइस की बात करें तो ब्राइस आपके लिए बहुत कमाल की प्लेयर है, लेकिन इसको अगर डेथ ओवर नहीं देते हैं या मान लो ओवर नहीं दिए तो वो भी दिक्कत है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इसको ओवर मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है इसको ओवर मिलेंगे। और ये बंदी बैटिंग भी बहुत अच्छी करती है, तो एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में आप इसको लेके चलना। वैसे कोई सुपर प्रेडिक्शन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना। इसका रिकॉर्ड भी हेड टू हेड में बहुत अच्छा है। और ये तो यहाँ पे पता है बैटिंग थोड़ा सा नीचे कर रही है, वरना ये प्लेयर पता है कैसी प्लेयर है, कप्तानी वाली प्लेयर है। लेकिन वही वाली बात है, पोजीशन बैटिंग के नीचे है और बॉलिंग कर रही है, थोड़े कभी कर रही है कभी नहीं, उस वजह से जो है लोग ले नहीं पा रहे, कंफ्यूज है। वरना ब्राइस जैसी प्लेयर कप्तानी वाली प्लेयर होती है। बाकी उसके बाद यहाँ पे 3 प्लेयर है, और इन 3 प्लेयरों में मैं क्लियर आपको बता दूं, शॉफी क्लिस्टन को कंफर्म लेके चलना है, चाहे बॉलिंग करे टीम चाहे बैटिंग करे टीम। मैकडोनाल्ड गेम जब अगर टीम बॉलिंग करे ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और अगर बैटिंग कर रही है तो छोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और बेलिंगर रिस्की प्लेयर होगी, जो जीएल प्ले करते हो उनको ट्राई कर सकते हैं। ये इनके बेंच के प्लेयर है। ये पिछला जो इनका मुकाबला था, मैंने बताया आपको, मंदाना की वजह से ये मैच जीते थे। उस मैच केवल आप देख सकते हो, स्कोर पैटर्न देखो आप एक बार, मतलब किसी ने किया क्या है आप वो देखो। तो वो ये अकेले जो बंदी है ना, मैच को अपने दम पे जिताई थी। ये सेकंड लास्ट मैच है। बात करें टीआरटी की, बहुत अच्छी टीम है, और आप देखोगे तो ये टीम आपको उनसे अच्छी टीम नजर आएगी। वहां पे स्मृति मंदाना और मैग लेनिंग और शॉफी, ये 3 प्लेयर है जो बहुत अच्छी है। उसके अलावा आपको वहाँ पे प्लेयर ऐसी नज़र नहीं आएगी जो कि मैच को जिता दे। रिचा भी एक अच्छी प्लेयर है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो देखो गार्डनर बहुत अच्छी प्लेयर है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बैथ मुनी बहुत कमाल की प्लेयर, नेट सीवर बट बहुत शानदार कप्तानी वाली प्लेयर। फिर सोफिया डंकली चलो आप ठीक ठाक में मान के चल सकते हो कि यार चलो ठीक ठाक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं किम गार्थ है, बहुत कमाल की बॉलर है। और उसके बाद आप जॉर्जिया एल्विस, बहुत प्यारी ऑलराउंडर प्लेयर है। और ये जो है ना चार्ली फिलिप्स, पिछले मुकाबले में इस बंदी ने कमाल की बॉलिंग करी। आप लाइव अगर आप हाईलाइट जाके देखोगे ना, बैट्समैन परेशान हो चुके थे कि भाई इसको खेले, बोल्ड कर रही सीधी। अब आप सोचो एक तो कैच आउट करे और एक बोल्ड करे, तो मेरी नज़र में जो बढ़िया बॉलर है ना वो बोल्ड वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्लेयर है। आप इसको एज ए ट्रम्प, मैं तो खुद एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में लेके चलूंगा। तो ये इनकी लाइनअप रहेगी लगभग। और अगर कोई भी इसमें मान लो चेंज हुआ, वैसे तो नहीं होना चाहिए बट हुआ तो मैं बता दूंगा। ये बेंच के प्लेयर है। शुरुआत में आपको मोस्टली जो नई बॉल से आती है गार्ड, तो बैट्स वो आएंगी। डेथ ऐसा हो सकता है इस मैच में पावर प्ले में गार्डनर आ जाए और डेथ में गार्डनर के साथ बैट्स और गार्ड आएंगी। बैट्स की जगह ऐसा हो सकता है, समझना बैट्स की जगह ऐसा हो सकता है कि एल्विस भी डेथ ओवर्स कर ले। इनके बॉलर्स की बात करें जो पूरे 20 बॉल करेंगे, उसमें नाम रहेगा पहला गार्डनर का, दूसरा गार्ड का, तीसरा बैट्स का। ये 60 बॉल कंफर्म है। 40 बॉल की बात करें
तो फ्लिप्स है, जॉर्जिया एल्विस है और लगभग जॉर्जिया एडम्स है, जिसमें ज़्यादा चांसेस है ये भी 20 बॉल करेगी, मुझे पूरा यकीन है। ये 15 करेगी, ये 5 करेगी। एडम्स करती है, मतलब 5 बॉल तो करती ही करती है, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बात करें यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो पावर प्ले डेथ की बात ऑलरेडी हमने कर दी। प्लेयर वाइज एनालिसिस अगर हम यहाँ पे करें तो देखो, नेट सीवर ब्रंट और बेथ मूनी, इनके बारे में एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, इनको तो लेना ही है। इनमें तो आपको मैं बस एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर ये टीम टारगेट को चेंज कर रही है ना, पहले अगर इनकी बॉलिंग है तो जो बेथ मूनी है ना, ये एक बहुत ही शानदार वीसी है। अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या वजह है उसकी, क्योंकि टारगेट को चेज करते हुए बेथ मूनी बहुत कम टाइम फ्लॉप रहती है, एक तो वो रीज़न हो गया। दूसरा, ये जो है ना विकेट कीपिंग का बैकअप भी आपको देगी, तो एक बहुत अच्छी वाइस कप्तान है। देखो मंदाना भी अच्छी है, मैं मंदाना का मना नहीं करूँगा, लेकिन सामने वाली टीम में मंदाना जो खेल रही है ना, इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। आप देखो, जो आपका मन करे आप उसको करो, बेटर दोनों ही है, बट पहली बॉलिंग पे ये ज़्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि इसके पास बैकअप रहेगा विकेट कीपिंग का। बाकी सोफिया डंकली भी मस्ट नीडेड है। सोफिया लव को आप छोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी मतलब कम सेलेक्टेड है और ज़्यादातर टाइम में अगर ये कुछ करेगी भी तो ज़्यादा इंपैक्ट आपको पड़ेगा नहीं। तो ये 4 प्लेयर हैं जिसमें से तीनों को लेना है। ध्यान देने वाली बात ये है, फर्स्ट बॉलिंग पे आप मुनीर को वीसी कर सकते हो और फर्स्ट बैटिंग पे आप सीवर ब्रंट को कर सकते हो। बाकी सीवर ब्रंट की बॉलिंग का एक बार देख लेंगे, न्यूज आई तो मैं आपको बता दूंगा। गार्डनर सीधी कप्तान बना देना, बेस हेड को आराम से छोड़ सकते हो क्योंकि इससे बड़े विकेट कीपर रीचा घोष है ही हमारे पास। जॉर्जिया एडम्स को भी छोड़ा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ले ही रहे हो तो बैटिंग फर्स्ट पे लेना। और जॉर्जिया एल्विस आपके लिए उसी तरीके से इंपॉर्टेंट होगी जिस तरीके से रियाना मैकडोनाल्ड गए हैं, यानी कि फर्स्ट बॉलिंग पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गार्थ हैं, बैट्स हैं और चार्ली फिलिप्स हैं। देखो गार्थ को तो कंफर्म लेना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मैं ये आपको बता दूं, अगर आपकी वाइस कप्तान मंदाना है ना, मंदाना, तो उस केस में तो आप समन्नता बैट्स को लेना मत, क्योंकि मंदाना को अगर कोई मतलब आउट कर सकता है तो वो यही कर सकती है, और अगर मंदाना किसी को लपेटे मिलेगी तो वो यही होगी। तो मंदाना अगर आपकी वाइस कप्तान है तब तो आप इसको लेना मत। अगर आप मंदाना को एज ए नॉर्मल प्लेयर ले रहे हो और चाहते हो कि यार मंदाना का विकेट जाए, तो उस केस में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। बट ये आपके लिए दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं तो एज अ नॉर्मल प्लेयर लूंगा मंदाना को, तो ये मस्ट नीडेड प्लेयर में रहेगी। और चार्ली फिलिप्स की मैं बात करता हूं, जो भी लोग रिस्क टेकर है ना, जरूर अपने टीम में लेना। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और एक विकेट टेकिंग जो नेचर की बॉलिंग होती है उस टाइप से बॉलिंग करी थी। मैं देखो, मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं क्योंकि इनके फेवर में कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो ये मेरी एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में मैं इसको लेके चलूंगा, ठीक है। बाकी उसके बाद ये इनकी बेंच की प्लेयर है। ये लास्ट जो इनका मुकाबला हुआ था उसका स्कोर कार्ड है, ये सेकंड लास्ट मैंने इनका ऐड किया नहीं है। टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसने ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप का भी है तो वो भी कर लेना आप लोग। अभी मैं आपको टीम बता देता हूँ, और मैं ये जो टीम बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ गार्डनर वाली टीम, यानी टीआरटी की पहली बॉलिंग के हिसाब से और इनके फेवर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेट सीवर ब्रंट को लिया हुआ है। कैटी लेविक मेरे हिसाब से नहीं खेलेगी क्योंकि इसकी जगह पे चार्ली फिलिप्स खेल ही रही थी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने समन्नता बैट्स को लिया हुआ है और चार्ली फिलिप्स को भी मैं लेके चल रहा हूँ। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ, बाकी अगर मैंने ड्रॉप किया मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है 20 बॉल करेगी और विकेट टेकर है। उसके अलावा मैंने गार्थ को लिया हुआ है, एल्विस क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग पे डेथ कर सकती है और विकेट टेकर वैसे भी है, मैंने लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एडम्स, गार्डनर, बेथ मूनी और डंकली, यानी कि आप भी देख लो 8 प्लेयर मैंने यहाँ से लिए हुए। बच्चे जो 3 प्लेयर है, अगर उनके बारे में बात करूँ तो 3 प्लेयरों में मंदाना, लेनिंग और रीचा घोष है। उसके अलावा अगर आप किसी प्लेयर, यार मेरे को है ना एक प्लेयर लेनी पड़ेगी और वो प्लेयर है शॉफी क्लिस्टन, और अगर मैं इसको लेता हूँ तो आप एक काम करना, आप एल्विस को ड्रॉप कर सकते हो और एल्विस की जगह पे आप इक्लिस्टन को ले लेना, या फिर चार्ली फिलिप्स की जगह ले सकते हो, जो आपको बेटर लगे। मैंने फिलहाल फिलिप्स तो एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में ली है मैंने। तो ये मेरी टीम इस मुकाबले की बनी हुई है, जिसमें मेरी जो कप्तान है वो रहेंगी गार्डनर और जो मेरी वाइस कप्तान है वो रहेंगी बेथ मूनी। और ये तभी टीम मेरी रहेगी जब टीआरटी फर्स्ट बॉलिंग करे। अगर बैटिंग कर रही है तो चेंजेस होंगे टीम में, और चेंजेस वाली टीम मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।